काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गाजीपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला, साथ ही सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात की। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि समाज के कुछ नेता गधे की तरह वजन ढो रहे हैं और आरक्षण को लूट रहे हैं। उन्होंने वंचित जातियों के लिए मिल्कमैन और लेदरमैन की तरह एक राजनीतिक गॉडफादर की जरूरत बताई। उन्होंने अपने समाज के लोगों को सलाह दी कि वे उन नेताओं से दूर रहें जो समाज का नुकसान कर रहे हैं। रामभद्राचार्य द्वारा अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी पर निषाद ने कहा कि वे धर्म पर टिप्पणी नहीं करते। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश संविधान से चलता है और हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। रामभद्राचार्य के पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहने पर उन्होंने धर्म गुरुओं को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बारे में निषाद ने कहा कि इसे खेल भावना से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे सीमा पर सैनिक लड़ते हैं वैसे ही खिलाड़ी मैदान पर लड़ेंगे। गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत के मामले में उन्होंने बताया कि अधिकारियों से बात हो चुकी है और कुछ लोगों पर FIR दर्ज की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सपा पर हमला बोलते हुए निषाद ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के समय पार्टी में पिछड़े और दलित वर्ग के हितों की बात करने वाले पहलवान थे, लेकिन अब अखिलेश यादव के नेतृत्व में भाड़े के पहलवान हैं। उन्होंने कांग्रेस, बसपा और सपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये दल क्रमशः विदेशी कंपनी सतीश मिश्रा एंड कंपनी और अमर सिंह एंड कंपनी बन गए हैं। मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और शांति वार्ता के सवाल पर निषाद ने कहा कि PM मोदी की शख्सियत है कि वे हर व्यक्ति को, चाहे वह विरोधी ही क्यों ना हो, दिल में रखते हैं। इस तरह के डॉक्टर संजय जैसे आए कि जो भाई मिल्कमैन है और लेदरमैन है तो अदर मैन कहाँ जाएंगे, बाकी वंचित जातियां हैं वो कहाँ जाएंगी, तेली बड़ई लहार कहार पाल करेगी केवल बल्ला बिन कश्यप कहाँ। तो जो अदर मैन है तो उन्होंने कहा भाई हमें भी एक पॉलिटिकल गॉडफादर चाहिए जो हमें पॉलिटिक्स पढ़ाए। तो डॉक्टर संजय को उन्होंने पकड़ लिया। हमने कहा जितना भी दूसरे पार्टी में तुम्हारे बिरादरी नेता है वो गधा जैसे ढो रहे हैं अपने वजन से ज्यादा, ये इनसे थोड़ा दूर हो जाओ और आदमी की तरह आ जाओ, पढ़ाई लिखाई करो और राजनीति में आओ। राजनीति से ही तुम्हारे समस्या का, नेता से नहीं, नीति से भला होगा। नीति तब होगी जब टोपी झंडा नारा तुम्हारा विधानसभा में जाएगा। तो दलित अपना टोपी झंडा नारा लेके नीति बन गई। देखिए अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित है, तो जब उसी पन्ने में लेदरमैन वाशरमैन सुरक्षित है तो राष्ट्रपति ने लिख रखा फिशरमैन भी है। मझवार गौड़ तोड़िया खरवार बेलदार करोड़ कोली 7 नामों से। तो हम असुरक्षित इसीलिए है कि मेरे समाज के तमाम गधा रूपी नेता बैठकर हमारे समाज के आरक्षण लुटवा रहे हैं। तो अपने समाज से कहता हूँ गधों से दूर रहो और आराम से शेर बनो। निषाद राज के वंशज अपना टोपी झंडा नारा लगाओ और जाके सदन में पहुंचाओ। हर जाति के लोगों को लाओ। हर जाति चाहती है निषाद का भला हो जाए, तो दूसरी बिरादरी को लड़ाओ चुनाव और लड़ा कर उनको अपने समाज की आवाज उठवाओ। उनका वोट भी अपना वोट भी लाओ और जो निषादों का संवैधानिक अधिकार दिलाए उन्हें चुनाव लड़ा के विधान। तो ये उसके जो है माफ हो जाती है। अभी मैंने अधिकारियों से पहले तो ही लॉ एंड ऑर्डर पर ही बैठक हुई थी और आला अधिकारी आए थे, उन्हें सच्चाई हुआ और उन्होंने कहा कि इसमें हम लोगों ने जांच लिख दिया है और कुछ लोगों पर कार्रवाई हो। जो भी इस जांच में जल्द में आएगा उसकी रिपोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से जो पीड़िता है जिनके खिलाफ अत्याचार हुआ है वो पीड़ित जो मृतक परिवार है उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है और उस पर जरूर कार्रवाई होगी जो इसमें दोषी पाए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।